कभी भी डोलिएगा तो फिर मज़ा खराब होगा। जोहार साथियों, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तमाम मीडिया जनों को पहले तो सबसे पहले सरूल प्रकृति पर सरूल के ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई देना चाहते हैं। सबसे पहले आपको आज क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, आदिवासियों का सबसे बड़ा त्यौहार प्रकृति का त्यौहार ये सरूल है। और सरूल में तमाम जाति धर्मों को लोगों को सिरम टोली सरना स्थल में हार्दिक अभिनंदन हार्दिक स्वागत करते हैं समिति की ओर से। और तमाम राजनीतिक पार्टियां जितने भी झारखंड में हैं सभी को इस स्थल पे आने का हम लोग निमंत्रण करते हैं। और किसी को बिना भेदभाव किए हुए मैं तमाम लोगों से ये अपील करना चाहता हूं कि आप लोग आएँ। जिसको प्राकृतिक पर विश्वास है, सरना माँ पे विश्वास है, वो आके ऊपर माथा टेके सरना स्थल में और आशीर्वाद प्राप्त पाएँ। और ये अपने आप में विनती प्रार्थना करें कि आपका घर सुख समृद्धि से भरा हो, आपके राज्य सुख समृद्धि से भरा हो और देश आपका उज्जवल भविष्य की ओर बढ़े। इसको लेकर के विनती प्रार्थना करें सरना स्थल में। चूँकि जिस तरह सब जानते हैं कि प्रकृति के बगैर कोई भी जीव जंतु धरती पर जीवित नहीं रह सकता है। और आदिवासी शुरू से ही प्रकृति का पुजारी रहा है, चाहे किसी भी जातीय धर्म के लोग हो, सबका सम्मान किया है। और खासकर आदिवासी किसी से आज तक भेदभाव नहीं किया है। इसीलिए हम प्रकृति का त्यौहार में तमाम राजनीतिक पार्टियां हों, चाहे सभी जाति धर्मों के लोगों को हो, सबों को सम्मान करते हुए हम लोग निमंत्रण करना चाहते हैं सभी लोग यहाँ पर पहुँचे। और साथ ही साथ हम ये कहना चाहते हैं जिला प्रशासन से कि आप मुस्तैद होकर जो शोभा यात्रा में हमारे श्रद्धालु आते हैं सरना समाज के, उसे आप लोग नियमित रूप से आगे बढ़ाने का प्रयास करें। और केंद्रीय सरना समिति की भी ओर से 500 वॉलंटियर यहाँ पर रहेंगे। जो समाज के जितने लोग खोड़ा दल आते हैं, जो तमाम खोड़ा दलों को किसी भी तरह की कोई परेशानी दिक्कत ना हो, उसके लिए समिति को और समाज को और तमाम खोड़ा दलों को सहयोग करेंगे ताकि आपको आने और जाने में और यहाँ से पूजा पाठ करने में किसी भी प्रकार का कठिनाई परेशानी ना हो। इसीलिए केंद्रीय सरना समिति की ओर से और तमाम संगठनों की ओर से वॉलंटियर का इंतजाम किया गया है, जो आपके हर सुख दुख में हर कठिनाई में आपके साथ रहेगा। और आपके पूजा पद्धति कैसे अच्छा से मने, कैसे हम लोग सरूल त्यौहार बढ़िया से मनाएं, इसके लिए तमाम लोगों का सहयोग अति आवश्यक है। देखिए, सबसे पहले यहाँ उपस्थित मीडिया कर्मी जितने हैं उनको और यहाँ विभिन्न संगठन के लोग उपस्थित हैं, उनको हम सरूल की अग्रिम बधाई देता हूँ। और रही बात तैयारी की, तो तैयारी के लिए पूर्व में भी हम लोग पिछले 2016 से जब से इस सरना समिति आयोजन करते आ रही है, हम लोग के कार्यकाल से ही हम लोग चाहते हैं कि प्रत्येक घोड़ा जो विभिन्न क्षेत्र से आते हैं उनको हम किसी तरह का कोई परेशानी नहीं हो, हम हर संभव जो भी हो सके उसका हम लोग सुविधा देने का प्रयास करते हैं। चाहे वो प्राइज वितरण की बात हो, चाहे फिर यहाँ जुलूस आने जाने में जो परेशानी होती है, चाहे फिर वापसी के समय में हम लोग नगर निगम के तरफ से बस का भी प्रावधान करते हैं ताकि छोटे छोटे बच्चे या फिर बूढ़े बुजुर्ग जो कि वापसी के समय में थक जाते हैं उनको हम लोग उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए पहले हम लोगों ने जो तैयारियां करते आए हैं, पुनः इस बार भी हम लोग उसी तरह से तैयारी कर रहे हैं। और विशेषकर हम आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये बतलाना चाहता हूँ कि किसी तरह का अफवाह या फिर किसी तरह का कोई भी परेशानी या फिर किसी तरह का जो बीमर उड़ाया जाता है कि नहीं ऐसा नहीं वैसा होगा, ऐसा है वैसा, इस तरह से किसी तरह का कोई निर्भीक होकर आप पहले की तरह इस सरना स्थल में अपना माथा टेक कर महान पूजा करके और इस जगह से आशीर्वाद लेके लाखों लोग यहाँ पर आएंगे और माथा टेक के जिस तरह से पहले भी आते रहे हैं। कोरोना काल में भी यहाँ हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था बनाई थी सोशल डिस्टेंसिंग का, और उसके तहत हम लोग ने सरूल का पूजा का आयोजन और उसका सफलतापूर्वक हम लोग समापन भी किए थे। इस बार भी हम लोगों का ये तैयारियां जोरों से है, जो कि प्रत्येक गांव के लोग जैसे पूर्व में आते रहे उस तरह से यहाँ आएंगे। और हम लोग आयोजन समिति की ओर से, केंद्रीय सरना समिति और यहाँ जो सिरम टोली की जो न्यू गार्डन सिरम टोली की जो समिति है, वो सामूहिक रूप से हम लोग सभी शोभा यात्रा में जुलूस में शामिल होने वाले, इस जगह पर आने वाले को सभी हम लोग स्वागत
सुविधा देने का हम लोग प्रयास करेंगे और उसके लिए हम लोगों ने तैयारियां कर चुकी है। और आज हम लोग जिस तरह से आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम बतला देना चाहेंगे कि यहाँ के जो पहान हैं वो पहान आज रात को जल रखाई रखेंगे और उसकी भविष्यवाणी उसके दूसरे दिन पूजा से पहले जब यहाँ पर सभी गांव के इस मौजा के 12 गांव आते हैं सिरम मौजा में, उनके उपस्थिति में पहान द्वारा भविष्यवाणी की जाएगी। आप भी जानते हैं कि प्राकृतिक में साल भर का जो भी गतिविधि रहता है उसको पहान एक आस्था और विश्वास के साथ आराधना और विनती के माध्यम से वो संपन्न कराता है और बतलाता है कि पूरे साल वर्षा कैसी होगी, खेती बाड़ी कैसा होगा, यहाँ जो लोग हैं उनके ये में किस तरह से हम लोग जीवन व्यतीत करेंगे। ये सारे चीज़ों को वो सुखल कामना के लिए पहान अपने तरफ से पूजा आराधना करेंगे। और सेकेंड हाफ जिसको हम कहेंगे कि 1 बजे के बाद यहाँ सरूल शोभा यात्रा किया आने की शुरुआत हो जाएगी और जो कि कतारबद्ध रूप से हम समझते हैं कि 9, 10, 11 भी बज जाता है और जो लोग छूट जाते हैं चाहे किसी तरह का कोई भी परेशानियां होता है तो उसे हम लोग हर संभव उनसे मदद हम लोग करते हैं। और विशेषकर आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है इसके माध्यम से ये भी हम लोग तय किए हैं कि आप जिस शोभा यात्रा जुलूस में आएंगे अपने खोड़ा में एक दल में ही रहे। दूसरे दल में जाने से क्या होता है कि आप उसको पहचान नहीं रहे हैं, हो सकता है कि कोई लड़ाई झगड़ा या फिर कुछ ऐसी संभावनाएं होता है, उससे भी आपको परहेज करना है। उसके अलावा आप अपने छोटे बच्चों को आप पॉकेट में मोबाइल नंबर और पता दे दें ताकि अगर वो हो भी जाए तो नज़दीकी समितियां हैं या फिर हमारे बीच भी आकर उनको हम वो बतलाएंगे। उनके पॉकेट में अगर मोबाइल नंबर रहेगा तो संपर्क करके उनको उनके गंतव्य स्थान तक उनके पते पर हम लोग उस बच्चे को पहुंचा पाएँ। या फिर बहुत ऐसी बच्चियां लड़की भी बहुत ऐसे शोभा यात्रा में आएंगे, वो अपना यहाँ पर रजिस्टर में नाम दर्ज कराएंगे ताकि हम लोग भी जान पाएंगे कि भाई कितने लोग यहाँ पर आए थे। और पूर्व में भी हम समझते हैं कि 135-40 घोड़ा इस स्थान पर माथा टेक कर पहान और जितने भी सरना धर्मावलंबी हैं वो लोग इस जगह पर उपस्थित हुए हैं। और इस बार भी हमारी भव्यता उसी तरह से रहेगी, किसी तरह का कोई अफवाह चाहे किसी तरह का कोई भी ये में नहीं जाना चाहिए। और रही बात कि और भी अभी बहुत सारी सुविधा के लिए चाहे फिर यहाँ इसकी सुंदरीकरण हो रही है, उससे थोड़ा बहुत तो यहाँ पर परेशानी होगी, लेकिन उसको हम अन्यथा ना लें, इसलिए कि जब कुछ कार्य शुरू होते हैं तो उसमें समय से नहीं होने के कारण हम लोग भी उस चीज़ को खेद जता रहे हैं कि अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ फ्लोरिंग का काम हो रहा है, उसमें भी थोड़ा बहुत कमियां हैं, लेकिन हम लोग उसको पाट देंगे, उसको सब कुछ ठीक ठाक कर लेंगे और अच्छा से हम लोग सरूल पूजा जो 3 दिवसीय हमारा कार्यक्रम है, आज उपवास का है, कल पूजा और सरूल जुलूस का है, उसके दूसरे दिन हम लोग तीसरे दिन हम लोग फूलखोसी का जो कार्यक्रम होगा वो फूलखोसी का कार्यक्रम पहान के द्वारा प्रत्येक घर में जाकर वो सरूल का फूल आशीष के रूप में वो उसको देंगे और एक दूसरे से वो खुशियाँ मनाएंगे। इस तरह से हम लोग का जो सरूल का जो 3 दिवसीय कार्यक्रम है वो आज से प्रारंभ हो रहा है और हम लोग हंसी खुशी अपने गांव अपने मौजा में प्रत्येक लोग मनाएंगे। और केंद्रीय सरना समिति की ओर से और केंद्रीय सरना स्थल की ओर से हम लोग भी इसी तरह की कामना करते हैं। पहान भी उस चीज़ का कामना करेंगे कि भाई पूरे झारखंड वासी जो भी झारखंड से बाहर भी हमारे सरना धर्मावलंबी हैं वो किसी कारणवश अपना रोजी रोजगार के लिए बाहर गए हैं, वो भी इस जगह पर आएंगे और माथा टेक के अपने कुशल मंगल की कामना करेंगे और अपने आने वाले भविष्य की कामना करेंगे। बस इतना ही कहकर पुनः आप लोगों को सरूल की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। देखिए, हम लोग संभावनाएं बढ़ता है, लोग आते हैं, आस्था बढ़ती है, बिल्कुल है कि 5 लाख लोग आएंगे, हम उनका हम स्वागत करेंगे, ऐसा नहीं है। इससे पहले भी हम लोग स्वागत करते आए हैं और इस बार भी हम लोग और पुख्ता इंतजाम किया है, प्रशासन भी हम लोगों को सहयोग करेंगे, किसी तरह का कोई भी परेशानी नहीं होगा।
वॉलेंटियर हमारे हैं, जैसे कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने भी कहा है कि वॉलेंटियर हम लोगों ने रखा है, जो कि उनको किसी तरह का कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए हम लोग सारा मुस्तैद हैं। प्रशासन भी साथ में हम लोग का सहयोग करेगी। हम लोग का खुद अपना स्वयं सेवक रहेंगे, वॉलेंटियर रहेंगे, वो हर संभव सभी का ये करेंगे। इसलिए हम लोग सारी तैयारी हम लोग कर चुके हैं, और जो भी है आज हम लोग का 3 दिवसीय कार्यक्रम का आज पहला स्टेप रहेगा, वो संपन्न हम लोग सफलतापूर्वक करेंगे। बाद रात्रि पूजा के बाद दिन में भी हम लोग का पूजा का कार्यक्रम चलता है, हमारे पान के अगुवाई में ही, है ना। हमारे पान के रूप में हमारे बीच में तिरमतोली में कार्यरत है श्री रोहित हंस जी, रोशन हंस जी, मनीष हंस जी, और पानाई है अनिमा हंस जी और अनीता हंस जी, और हमारे पनबोरवा जो है वो रंजन मुंडा जी हैं। इनकी अगुवाई में हम लोग सुबह का पूजा पाठ करेंगे, और शोभा यात्रा में जो लोग भी आएंगे उनको आशीष के रूप में पान द्वारा उनको बचाने का काम किया जाएगा। सरू शोभा यात्रा में जो पाला जुलूस जो आएगा उसको परछाने का काम भी पान और ग्रामीण के द्वारा हम लोग का काम किया जाएगा।